नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 22 और हम लोग पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एज प्रॉब्लम, राइट। हमने पार्ट 1 समझ लिया था, आज बारी है पार्ट 2 की, राइट। और एज प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन रहता है, अगर मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम में, 1 to 2 क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से आ जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, आज पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4। कलर चेंज कर लेता हूं, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, राइट। द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एज रेशियो कितना है? 3:4। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 4 years। अच्छा, अभी तो कितनी एक है, लेकिन एक की वैल्यू उन्होंने 4 दी है, तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी? 3। एक ही मतलब 3 into 4 कितना होगा? 12। और इसका कितना होगा? 16, राइट। तो क्या बोल रहा है? ये आ गया इनका क्या? प्रेजेंट। कितना आ गया? ये प्रेजेंट, राइट। अब देख लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है एज रेशियो आफ्टर 4 years। 4 years मतलब 12 + 4 16, और ये हो गया 20। तो इससे गया ये, तो कितना हो गया? 4:5, राइट। 4:5 कैन वी राइट 4:5? यस वी कैन। सो 4:5 पहले का आंसर आ गया। दूसरे का देख लेते हैं, एज रेशियो आफ्टर 8 years। 8 years, अभी इसका प्रेजेंट कितना निकला था? 12 और 16। 8 साल बाद मतलब ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24। तो किससे जाएगा ये? पहले 10 12, फिर कितना होगा? 5 6, राइट। 5 6। तो यहां लिख दूं एज रेशियो आफ्टर 8 years 5:6। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एज रेशियो आफ्टर 12 year। अच्छा, अभी है 12 और ये है 16, कितने साल बाद? 12 12 12 24, और ये कितना हो जाएगा? यहां से 12 गया तो ये 4 और 8 मतलब 28। तो देखिए काट देते हैं, तो कितना हो गया ये? 6, अच्छा 12 और ये 14, फिर गया 6 7, राइट। 6 7 तो 6:7। अच्छा, 6 year बाद बोल रहा है, 6 year बाद कितना होगा? फिर से लिख देता हूँ 12 16। 6 year बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ने पड़ेंगे, तो 18, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 22, राइट। तो ये गया 9, ये गया 11। सो 9:11। सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन आ गए। कितने इजी तरीके से समझ में आ गया ना? आ गया ना कितने इजी तरीके से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 years ago, 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए बी की 2 गुनी हो गई, राइट। ए बी की 2 गुनी हो गई। ए की वर्तमान आयु बताइए। तो क्या बोल रहा है? 8 साल पहले, चलिए ए और बी, 8 साल पहले क्या मामला था? 8 साल पहले ए वॉज 4 times द एज ऑफ बी। ए बी का 4 गुना था, ए बी का 4 गुना था, राइट। लिख दिया। अब देखिए, अब क्या करूंगा? 4 गुना तो था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कब? ये 8 साल पहले। अब बोल रहा है कि 4 years ago, अब क्या बोल रहा है? बिकम डबल आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद क्या होगा? ए जो होगा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसका बी का डबल हो जाएगा। ए जो होगा वो बी का डबल हो जाएगा, राइट। पर कब? 4 साल बाद। 8 से -8 से 4 आना है, मतलब कितना हो जाएगा? 12 साल का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 12 साल का डिफरेंस है। अब देख लेते हैं, अब क्या करूंगा मैं? देखिए, इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो तो सेम होना चाहिए। इन दोनों के एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों के एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। अभी कितना है ये? अभी यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 1 है। तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा कितना? सॉरी 6। एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए बस। तो ये हो गया कितना? 6:3। अच्छा, अब देखिए 6:3, 4 से आया 6। कहां से आया 6? 4 से आया 6। 4 से 6 आया मतलब 2,
और इसी 2 की वैल्यू कितनी है, ये 12 है, इसी 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, राइट। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 6, 1 की वैल्यू क्या हो गई 6, राइट। अब देखिए क्या करना है, a की वैल्यू हो गई 6, राइट। तो अब क्या बोल रहा है, a की वर्तमान आयु निकालो, किसकी निकालो, a की वर्तमान। तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 तो 24, लेकिन 24 जो है वो 4 साल, वो क्या है 8 साल पहले की है, राइट। वो 8 साल पहले की है, प्रेजेंट में आने के लिए 8 प्लस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 32, राइट। ऑप्शन नंबर सी, राइट। ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, 32 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 32 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। समझ में आ गया कैसे मैंने किया, इजी था ना। चलिए, इजी क्वेश्चन नहीं था, इजी बना दिया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें 3 रेशियो का कंपैरिजन है, कितने रेशियो का, 3 रेशियो का। ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए, रेशियो ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 4:3। क्या है, 4:3 हस्बैंड एंड वाइफ का। 4 years later their ratio will become 9:7. Okay, fine. If during marriage their age ratio was 5:3, fine. Then how many years ago they got married? पति और पत्नी की आयु का उम्र क्या है, सपोज ये पति है, सपोज ये पति है, ये पत्नी है, राइट। पति पत्नी का एज जो था, आयु का अनुपात 4:3 है। क्या है, 4:3 है, फाइन। और क्या बोल रहा है, 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 हो गया। कितने साल बाद, 4 साल बाद। कितने साल बाद, 4 साल बाद, राइट। अब देखिए, यदि विवाह के दौरान उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो यहां ऊपर लिख दूं 5:3, राइट। 5:3 था, तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं, यहां से यहां डिफरेंस कितना है, 1, यहां से यहां डिफरेंस क्या है, 2। इसको मैं बना देता हूं। 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8:6, और ये 9:7 तो है ही। अच्छा, ये 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। क्यों, 4 साल बाद क्या है, ये 9:7। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1 की वैल्यू क्या है, 4 है। अच्छा, 8 से मुझे कहां जाना है, 5 में जाना है। यहाँ 5:3 लिख देता हूँ। 8 से मुझे कहां जाना है, 5 में जाना है। मतलब कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, राइट। 3 का डिफरेंस है, और 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4 मैं लिख सकता हूं 12 साल। तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी, कितने साल, 12 साल, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो दोस्तों, ये था एज प्रॉब्लम का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत एक छोटा छोटा पीस करके समझाया है, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फाउंडेशन कोर्स दे रहा हूँ मैथ्स का। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे।